विधानसभा से सीएम योगी ने एक बार फिर जाति राजनीति पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जाति के नाम पर सोचती है, उसी विचारधारा से सरकार में रहकर काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जाति के आधार पर समाज को बांटा, लेकिन अब शासन में भेदभाव की कोई जगह नहीं। उधर अखिलेश यादव ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे। यूपी के विकास की बात कम, और कोई चीज अगर हम साबित करना चाहेंगे तो हमारे पास आंकड़े हैं। आंकड़े के अलावा तो कुछ हम साबित कैसे करेंगे। अब वो एआई पे बात कर रहे हैं, बताओ। अपने मुख्यमंत्री एआई पे बात कर रहे हैं, और तब जब 10 साल हो गए हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, जाति के नाम पर क्लेश, 27 में फिर फंसेंगे अखिलेश। सदन में गुजी विकास के बाद जाति सियासत खाएगी मार। जाति के नाम पर सोचता है विपक्ष, योगी के प्रहार से बदलेगा लक्ष्य। कर्फ्यू से कानून तक का सफर, विपक्ष अब भी है बेअसर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुशील विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस। तीनों मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी जाति के आगे कुछ सोच नहीं पाती क्या? नहीं, नमस्कार राहुल जी, आपको और हमारे पैनलिस्ट साथियों को। ये कह कौन रहा है राहुल जी, जो अपनी जाति बताने में गर्व महसूस कर रहे थे और आज यहाँ पढ़ रहे जाति जाति की बात करते केवल कायर और क्रूर। मतलब क्या, हमको तो लगता है इससे बेहतर उदाहरण उनके चरित्र पर फिट बैठने वाला कोई है ही नहीं है। एक्चुअली रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जो पंक्तियां हैं, उनको किन्हीं ने उनको भेंट कर दिया और उसका भाव नहीं समझते थे। नहीं तो निश्चित मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी उसको न पढ़ते वहां। सवाल ये है कि हमने काम किया तो चाहे 50 लाख महिलाओं को पेंशन, परिवार की महिलाओं को पेंशन दिया, तो उसमें किसी एक जात का नहीं था, उसमें हर वर्ग के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, वंचित तबके के लोग थे, जो मुख्य धारा में नहीं जा पा रहे थे, उनको एम्पावर्ड करने की बात की थी। लोहिया ग्राम योजना लेकर के आए और लोहिया आवास जब दे रहे थे बढ़िया मकान की तरह, तो उसमें हर वर्ग के लोग दे रहे थे। जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर जो योजना लेके आए, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, तो जिन गांवों का विकास हो रहा था कोई गली नहीं छूट रही थी, चाहे जिस जात धर्म वर्ग मत मजहब के लोग रहते हैं, सबका काम हो रहा था। एक्सप्रेस वे बनाया जब सोचा नहीं जा सकता था अपने संसाधन से, जब लखनऊ के अंदर मेट्रो की नींव रखी और शुरू हुई, तो सब जाति धर्मों और संप्रदायों को लेकर के। जात की बात तो मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं, और तो और भारतीय जनता पार्टी की लेगेसी रही है। प्रधानमंत्री जी क्या सदन के अंदर अपने मंत्रियों की जात नहीं बताए क्या? इसके पहले आजाद भारत में किसी ने जात बताया हो तो बताइए। नहीं, आरोप यह है कि केवल जाति देखकर ही आपकी सरकार में सुविधाएं मिलती रही। अब मैं उसके आगे आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सारी योजनाएं गिना रहा हूं। किसी को जात के आधार पर कोई बात हो तो बता दे। दूसरी बात, जात के आधार पर केवल मुख्यमंत्री जी के यहाँ काम हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री जी और इनके नेता कपड़ा पहनने वाले लोगों से कपड़ा देख करके पहचान लेते हैं? नहीं पहचान लेते हैं। वो क्या करते हैं? बंटवारे की बात है ना। किचन में मसाले की महक से कौन लोग पहचानते हैं लोगों को कि इस घर में हमको उससे कैसा व्यवहार कर रहा है? किस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता बचाए रखने का लगातार बयानों में दिखता है? क्या संविधान सम्मत है? वो दूसरों पर जात का आरोप लगा रहे। और तो और
एक ही जात के लोगों का तमाम लोग आरोप लगाते हैं। आप लोगों ने कई बार सत्यापित भी करने का प्रयास किया कि एक जात के अफसर पोस्ट करो, एक जात के हमारे आसपास रहना चाहिए, दूसरी जात के लोगों से इतना डर इसके पहले भारत की राजनीति में किसी नेता को नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है किस तरह से जात के आधार पर वहां भी देखिए शंकराचार्य जी के साथ क्या अपमान हुआ, सनातन की परंपरा का निर्वहन नहीं करने दिया गया, बटुकों के साथ जो है जो जिनका काम केवल जो जाति वाली बात कर रहे हैं ना आप, धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव का भी एक बयान है, उन्होंने भी कहा था कि जाति कनेक्ट करता है, और जिस बात को कोट कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि क्या क्षत्रियों में पैदा होना गुनाह है क्या, यही कहा था ना। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जब उनसे भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये कनेक्ट करता है हमें, ये हमें कनेक्ट करता है। नहीं, ये क्या कहा, कब कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, वो अलग विषय। लेकिन एक बात जानिए, क्या हम कह रहे केवल भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में जाति एक सच्चाई है कि नहीं है। हम तो वो लोग हैं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब रोटी बेटी का रिश्ता होगा, जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लोहिया जी को आदर्शमान करके जाति तोड़ो आंदोलन चलाती? क्यों मुख्यमंत्री जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोहिया जी के विचारक हैं वही शुरू कर दें। मोदी जी को क्यों कहना पड़ता है कि हम तो पिछड़ी जात से आते हैं? ये तो आप इनसे पूछिए ना, क्यों संसद में जात बता। संजय चौधरी जी, बजट में जात के आधार पर 5 जगह से ज्यादा, 5 स्थानों से ज्यादा बजट एलोकेशन में जात के चिल्ला इन्होंने किया। इसी बजट को पढ़ लीजिए। जमीन पर क्या होता है अलग बात है, किस वर्ग के प्रति उनकी नफरत हो अलग बात है, लेकिन बजट में भी तो जात की बात ही देख रहा हूं। SC ST के लिए है, महिलाओं के लिए है बजट में। ऐसा थोड़ी है कि वहां बोल दिया गया कि ब्राह्मणों के लिए है, बनिया के लिए है, क्षत्रियों के लिए है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया था। OBC SC ST के लिए तो ज्यादातर सोच रही है सरकार। देखिए, ऐसा महिलाओं के लिए तो केवल बयान है, जमीन पर तो कुछ उतर नहीं रहा। ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। सुची विश्वास जी, ठीक है, सुची विश्वास जी करते थे बंटवारा करो और राज करो, भाई वो तो हमेशा से होता आया है। सुची विश्वास जी, सवाल यह है कि राजनीति में जरूरी जाति, ये जात के लिए राजनीति जरूरी, क्योंकि कोई भी हो दल वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कोई भी पार्टी हो, दल हो, वो घूमता रहता है। बार बार ये चीजें कही जा रही है, इससे ऊपर उठो, योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, ये सरकार का कहना है। जितनी भी योजनाएं हमने किसी जाति को देख के नहीं दी है, सबके लिए, और खासकर जो पिछड़ा तबका है, OBC हो, SC हो, ST हो, सबको दिया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि आरोप फिर क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, जाति हमारे सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, उसके अस्तित्व से हम नकार नहीं सकते। वो हमारे समाज में इस तरह रचा बसा है कि उसमें सबका इन्वॉल्व होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुवादी सिद्धांतों के जो पोषक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अब तक के 6 संचालक हुए हैं, मतलब अपर कास्ट डोमिनेशन और उसी को लेकर जो उनका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि अब वो सत्ता में है और सत्ता के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लंबे समय तक तो उन्होंने OBC के अस्तित्व को डिनाई किया, लंबे समय तक तो उन्होंने मंडल पॉलिटिक्स को अवॉइड किया, लंबे समय तक उन्होंने OBCs को ये आपके जाति व्यवस्था की भी, इसको भी डिले किया, कास्ट सेंसस जिसकी अभी बात हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा कर सामाजिक न्याय के मंच को इस स्तर तक लेकर आए, और समाज में जब अब ये मुखर रूप से दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स जातीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजनीति ही ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद और जितना, और आप योगी जी के बयान की बात कर रहे हैं, तो वो तो पूरी पॉलिटिक्स ही संप्रदाय पर आधारित है। जाति तो बहुत उनका तुच्छ हो गया, वो तो 80-20 की राजनीति मंच से करते हैं, वो तो बटोगे तो कटोगे की राजनीति मंच से करते हैं, वो तो कपड़ों के आधार पर पहचानने की राजनीति मंच से करते हैं। उनका तो आधार ही एनकाउंटर और बुलडोजर पॉलिटिक्स है। वो तो मैं सवर्णों को नहीं कहती, किंतु अगर सबल बनाम दुर्बल का भी विषय है तो वो अपनी चीज को दूसरी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो उनका ये कोरी शोशेबाजी है, वास्तव में उनका ये स्वीकारोक्ति नहीं है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे बजट के एलोकेशन को लेके हो, चाहे व्यवस्था को लेकर के हो। वो उनका हृदय और हित, मतलब सामाजिक न्याय के साथ कितना है और वो कितना इस चीज के साथ है कि वास्तव में नीचे तक जिसका जितना हक है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, इसको लेकर कितनी पारदर्शिता सरकार में है। मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े उठाकर देख लें। इस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार है, सबसे ज्यादा आदिवासी करने वाला कौन है?
टॉप पर है इसमें। करने वाला कौन है, ये भी बात होती जाए ना, करने वाला कौन है? नहीं, तो क्या इसके लिए आप विपक्ष को उत्तरदायी ठहराएंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। देखिए, आप बताइए, सूची जी, मैं उस पे मैंने कहा विपक्ष है, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा करने वाला कौन है। आज हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है, इस पर भी बात होनी चाहिए। उससे प्रजा क्या अपेक्षा करे? करने वाले कोई पड़ोस से चाइना से एआई वाले डॉग की तरह तो लेकर के नहीं आते। जो हेल्पलाइन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो बजट का एलोकेशन कर रहे हैं, जिनको जनता ने चुन के सत्ता में बिठाया है, जिनके अंदर मैं एक चीज सूची जी ये भी जानना चाहता हूं, एनसीआरबी का डेटा तभी सामने आता है जब वो दर्ज होता है। आपने कहा उत्पीड़न होता है, मैं भी मानता हूं उत्पीड़न होता है, दर्ज होता है तभी, यानी कि शिकायतें सुनी जा रही हैं तभी वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। आप ये भी मानती हैं? ये पहले कहा जाता था, पहले तो शिकायतें भी नहीं सुनी जाती हैं। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि सिर्फ दर्ज होना पर्याप्त है? तो दर्ज होने की व्यवस्था से क्या आप अनभिज्ञ हैं? आपको पता नहीं कि सेंगर की पीड़िता ने जब मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया तब उसकी दर्ज हुई। अभी जब सेंगर की बेल हो गई, उसके पिता की मृत्यु पुलिस की कस्टडी में पेटों पे लात मारने से। तो सेंगर है कहाँ? नहीं, सिंगर नहीं, आरोप लगाने वाली एक मिनट सूची जी, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैंने आपसे बस बहुत सीधा सवाल किया था, आप इसे दूसरी तरफ घुमा रही है। मेरा कहना है क्या वो एससी थी? नहीं, आप बात सुनिए, जो पीड़िता है, नहीं, आप एससी, देखिए आप एससी से चली गई सिंगर के पास, मैं आपसे जानना चाहता हूं जो पीड़िता है वो एससी एसटी थी, ओबीसी थी? महिला होना अपने अब महिला पे आ गई आप, अब महिला पे आ गई ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं। दो चीजें हैं इस समाज में, दो चीजें हैं सूची जी। मैं देखिए, मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने कहां से घुमाया, एससी एसटी से लेकर जनरल पे आ गए, जनरल से अब महिला पे। दो चीजें हैं, किसी के साथ, एक बात सुनिए, नहीं मेरी बात तो सुनिए, मैं काम करना है पुलिस वालों को, उसमें सजा का प्रावधान, ओलंपिक पदक विजेताओं को अपने चरणों में नाक रगड़वाने ब्रजभूषण शरण सिंह कहां चली गई? ठीक है, आपने एक तरफ वही चीजें है ना। अब कोर्ट ने उनको क्या कहा? अगर कोर्ट ने उनको कहा नहीं, आप बिना कार्य कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट अब देखिए, आप इसी को कहते हैं, एक चीज में छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 89 तक आपकी सरकार रही, 89 तक आप ही की सरकार नहीं ना उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाह रहा हूं 89 तक आपने कहा कम से कम एनसीआरबी का डेटा दर्ज होता है। मैंने आपको बताया कि किन हालातों में दर्ज होता है। एनसीआरबी का ठीक है, किन हालातों में दर्ज होता है, इतना जानते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंचता है, कोर्ट उसके बाद क्या संज्ञान लेता है वो कोर्ट के ऊपर है, उसके जजमेंट के ऊपर है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है कि 89 तक आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, चलती रही ना सरकार। जरा एक एससी एसटी कोई भी मुख्यमंत्री बता दीजिए, आप किनको बनाया आपने मुख्यमंत्री? आपने सारा कॉन्वर्सेशन को ही मोड़ दिया। अब मोड़ दिया मैंने, ठीक है, मैं नहीं जाना, अब मैंने मोड़ दिया, आप मोड़ रही थी तो ठीक है, मैंने मोड़ दिया, गलत है, मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप घूम फिर कर आप एनएसएसओ के डेटा पे बात करें, आप सरकार को किनारे करके मेरा देखिए, जो मेरा टॉपिक है ना, ये जातिवादी जो राजनीति है इसे लेकर है। संजय चौधरी जी, अब अगड़ों का वोट लेकर आप लोग क्यों सरकार बना लेते हैं? जातिवादी राजनीति तो आप लोग अगड़ों की करते हैं भाई, पिछड़ों वाले तो यही हैं। मैं संजय चौधरी जी से कह रहा हूं भाई, सामाजिक समरसता कैसे? धर्मेंद्र जी ने कहा, लोहिया जी ने कहा था कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, कर लेते हैं ना, आए ना, पहले समाजवादी ही शुरू हो जाए इसमें, फिर इसके बाद एक गांधीवादी है, वो भी मैं कह रहा हूं, फिर आपका नंबर आता है। शुरुआत तो कोई करेगा ना सामाजिक समरसता। पहले तो जानते थे कि वर्ण व्यवस्था, इन्होंने कहा मनुवादी, क्या मनुवादी जो लिखा गया, एक मिनट सूची जी, आप बार बार कहती हैं मनुवादी, क्या जब मनु ने लिखा था तो उस टाइम क्या जाति व्यवस्था थी क्या? नहीं, तो मनु के उत्तराधिकारी है योगी। मैं सूची विश्वास जी उत्तराधिकारी। अब देखिए, गांधी नाम रख लेने से गांधी का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, वो मैं छोड़, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप ये बता दीजिए, आप मनुवादी कहती हैं,
क्या मंच पर आप नहीं 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 ध्यान नहीं देंगे और व्यवस्था को आप तहस नहस मनुवाद 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 के पहले क्या जाति व्यवस्था थी क्या इस देश में? नहीं तो आप समर्थन करते हैं मैं पूछ रहा हूं आपसे ना, मैं आपसे मैंने सवाल किया, क्या का मतलब होता है सवाल? आप बताइए, आप तो राजपूत हैं, क्या आप जौहर और सती प्रथा का समर्थन करते हैं? आप कैसे तय कर सकती हैं कि मैं ओबीसी? एक मिनट एक मिनट बात सुनिए। सुची विश्वास जी, आप कैसे तय कर सकती हैं कि मैं अगड़े में हूं कि ओबीसी में हूं? मैं आपके विवेक और नैतिकता के आधार पर मेरे विवेक और नैतिकता के आधार क्या? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि अगर मैंने राजपूत लिख लिया है तो मैं अगड़ों में आ गया क्या? मैं ओबीसी भी हो सकता हूं? आप बताएं, क्या आप पुरातन रूढ़िवादी परंपराओं का समर्थन करते हैं? आप कौन से पुरानी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी परंपरा? नहीं, बड़े सती प्रथा, जौहर प्रथा, बहुत सारी परंपराएं जो है एबॉलिश की गई समय के साथ। मुगलों हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। मुगलों के टाइम की। आज ठीक है, मैं मान लेता हूं। क्या भले ही वो धर्म, मैं पूछ रहा हूं ना, मनु के टाइम जो आप कहती हैं ना मनुवादी, मनु के टाइम भी था क्या ये सती प्रथा? जौहर था क्या? मुगलों के टाइम था। संजय चौधरी जी, अगड़ों की राजनीति कब तक करेंगे आप? अगड़ों की राजनीति कब तक करेंगे आप? पिछड़ों का भी सोचिए ना, पिछड़ों का भी सोचिए। नहीं, भाई सामाजिक न्याय का जो शिरोमणि है वो राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं जी। आज योगी आदित्यनाथ बने रहे शिरोमणि वो विधानसभा में अपने मत को रखते हुए जो स्पष्टता के साथ बात की कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर काम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति राजनीति के आधार पर काम करती है। सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो एमवाई पर बेस्ड है, और इन्होंने अब अपना लक्ष्य क्या बनाया है? पीडीए बनाया है, यानी कि समाज को जाति के आधार पर बांटकर वोट पाने की मंशा समाजवादी पार्टी की है। ये उनका घोषित वक्तव्य है, ये उनका बताया गया अपना चुनावी एजेंडा है। लेकिन वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। समाज को बांटकर केवल उसके कुछ हिस्से की राजनीति करते हुए देखिए, मैंने कहा ना, आप इन दोनों प्रवक्ताओं के वक्तव्य को देखिए। दोनों जाति के आधार पर इन्होंने बात नहीं की, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया सांप्रदायिकता का। इन दोनों के अगर आप वक्तव्यों को देखेंगे तो इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर काम जब धर्मेंद्र जी ने बोला, योगी आदित्यनाथ जी जब धर्मेंद्र जी ने बोला, मैंने संजय चौधरी जी, दो चीजें हैं। देखिए, आप पर लगता है कि भाई एक आरोप की जातिवादी अगड़ों की जाति राजनीति होती है। दो चीजें हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि क्यों, कि बड़े नेता ने नहीं बोला कि हम फला जाति से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई उस जाति में पैदा होना क्या गुनाह है क्या? लेकिन इन्हीं के नेता ने बोला जाति कनेक्ट करती है। जब मैंने ये सवाल किया तो कह रहे कि संदर्भ हो सकता है। उनका संदर्भ अलग है, आपका क्या संदर्भ है? ये भी चर्चा होते हो, इस चर्चा में इसे भी शामिल करें कि संदर्भ क्या है। देखिए राजपूत जी, वही संदर्भ है और उस संदर्भ के आधार पर वही व्याख्या है जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज सदन के पटल पर रखी। इन राजनीतिक दलों ने, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो जातिगत राजनीति की विहीन राजनीति को करने वाले हैं। ऐसा वक्तव्य आपको ना अखिलेश से सुनाई देगा ना राहुल गांधी से सुनाई देगा। देखिए, ये जाति के विहीनता की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, जिसका कहीं कोई संबंध नहीं। तो जाति के आधार पर केवल राजनीतिक लाभ उठाना इन राजनीतिक दलों का उद्देश्य है, और इसी को रेखांकित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये सही कहा कि ये जाति की राजनीति करने वाले दल देश के और प्रदेश के विकास की बात नहीं कर सकते। और अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के साथ देश को आगे ले जाना है, तो इस जाति की राजनीति के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दलों से पीछा छुड़ाना होगा। मुझको लगता है कि एक नेता के नाते, एक स्टेटमेंट्स के नाते योगी आदित्यनाथ जी ने आज बड़ी बात कही है,
और राजनीतिक दलों को भी अपनी संकीर्ण जातिगत मानसिकता की राजनीति करने से बाज आना चाहिए और पूरे देश के, पूरे समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को लेकर राजनीति करनी चाहिए। वक्त के साथ साथ ऐसे राजनीतिक दल कमजोर होते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि और भी कमजोर होंगे। समाज को एकजुट रखने के लिए, कमजोर होने वाली बात होती रखने के लिए और विकसित भारत के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी वो सवाल उठाया संजय चौधरी जी, पहले मैं ही कह देता हूं कि अगर कमजोर होना होता तो 24 में ही कमजोर हो जाते वो। सही है ना धर्मेंद्र सिंह जी? राजपूत जी इसी के बाद राहुल जी उसके बाद उत्तर प्रदेश में, एक मिनट सुनने तो देते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा के उपचुनाव होते हैं समाजवादी पार्टी हार जाती है। तो एक बुलबुले की तरह जाति का उन्माद उठा, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को 10 में से 8 सीट हारनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की जनता इस जातिगत राजनीति से ऊब चुकी है और इसीलिए बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आते हैं संजय जी सफलता दे रही है। संजय जी, मुझे लगता है कि समाज के लिए अच्छा संदेश भी है। संजय जी धर्मेंद्र जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक सवाल भी मेरा है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, देखिए राहुल जी, मैं आपके हर सवाल जवाब दूंगा। संजय जी को अगर लगता है कि 24 चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव से जिस तरह हुए और इनको अपनी सफलता नजर आती तो इनको बधाई। तब अगर इस तरह अगर वो उपचुनाव आपकी सफलता है तो आप 2.5 में नहीं पहुंचने जा रहे, 27 में लिख के रख लीजिए, पूछ लीजिए। अब आते हैं दूसरी बात, जो जाति और धर्म। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जात के आधार पर मुकदमे लिखे जाएंगे, समाजवादी पार्टी केवल ब्राह्मण होने का अपराध ब्राह्मणों को दिया जाएगा, सवाल उठाऊंगा। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ेगा तो सवाल उठाऊंगा। पिछड़ों को केवल उनकी जात के आधार पर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजे जाएंगे तो सवाल उठाऊंगा। अल्पसंख्यकों के निर्माण को केवल अल्पसंख्यक होने के नाते आपके संविधान का वायलेशन करके अगर तोड़ा जाएगा और ढाया जाएगा, फर्जी मुकदमा लगाया जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा, ये तो सवाल उठाऊंगा। अब आ गए ना जाति की राजनीति पर, ये जाति की राजनीति पर आ गए। यही है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, यही असली चेहरा है। आप धर्म के आधार, यही असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का। हर राजनीति जाति के आधार पर इसी को रेखांकित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने आज समाजवादी पार्टी के चेहरे पर पड़े हुए नकाब को हटा दिया है। लोग जान चुके हैं। नहीं, आप सुनिए, पहले आप धर्म के आधार पर तोड़ रहे थे, अपनी कुर्सी बचा रहे थे, अब आप लोग समझ गए तो आप जात के आधार पर शुरू हो गए। अब आप अगड़ा, पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ठाकुर, पंडित, इस तरह के भ्रम पैदा करके आप केवल अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, जबकि आपकी पोल खुल चुकी है। आपके किसी नेता ने ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धर्मेंद्र जी दो चीजें हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, सुची जी को भी टाइम देना, 2 चीजें हैं। वही सवाल मैं भी कर लेता हूं। आप कहते हैं दलितों पर अत्याचार करने वाला कौन, वो भी समाज में आना चाहिए, समाज के बीच आना चाहिए कि ये फला वर्ग है जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। करने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, सत्ता पोषित गुंडे हैं। तो ये नहीं, तो ये कौन सी जाति है? ये कौन सी जाति है? भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र सिंह जी आप एनसीआरबी केंद्र सरकार से पूछिए कि एनसीआरबी कहां चले गए आप? केंद्र मैं आपसे पूछ रहा हूं के डाटे में अगर महिला संबंधी अपराध बढ़ गए, आप कहां चले गए? मैं कहां चले गए धर्मेंद्र सिंह जी? इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आपको जो कहना है आप कह लीजिए। एक चीज आप बता दीजिए कि आप बाहर से सपोर्ट कर रहे थे यूपीए को, आपने एक लिस्ट बनाई जातियों की कि उनको हम आरक्षण के दायरे में और बेहतर आरक्षण देने के लिए आपने एक लिस्ट बनाई थी कि नहीं बनी थी? कहां तक वो गई, कहां रह गई, कहां अटक गई वो? क्यों बनाया गया? एक चीज सुन लीजिए, क्यों, एक बात तो पूरी सुन लीजिए। क्यों बनाया गया? क्योंकि राज्य सरकार का अधिकार नहीं था, वो केंद्र सरकार का अधिकार था। फिर भी जातियों को क्या बनाने के लिए हमें नहीं पता, वो अब बनाया गया। आपके शासनकाल में बनाने के लिए एक सूची लाई गई। अगर इतना ही था तो आज जो सुची जी की पार्टी कह रही है ना कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब तो नहीं दे पाए आप लोग, और आज मांग कर रहे नहीं चाहिए भाई, चाहिए भाई, चाहिए भाई, चाहिए। वो क्या था और ये क्या है? राहुल जी, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो का फिर दिया क्यों हुआ नहीं दिला पाए? और हम लोग शुरू से, सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूं,
और जो जिन जातियों की बात थी, एक संविधान प्रदत्त व्यवस्था, संविधान के बाहर नहीं है। नहीं तो हिस्टोरिकली जो लोग पिछड़े रहे, हिस्टोरिकली जो धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, फिर वो आप सूची, एक चीज बताइए, वो सूची, एक बात बताइए, उनको उनका अधिकार देने के लिए आपने सूची बनाई थी। मैं बार बार कह रहा हूं, राज्य सरकार का अधिकार नहीं था, केंद्र का था। केंद्र में बैठी थी यूपीए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, आपने क्यों नहीं करवा लिया उनसे? नहीं, हर चीज की डिमांड समय होती है, जब उचित अवसर आएगा तो होना चाहिए। ये लोग 10 साल तक देखिए, आप भी विपक्ष में बैठ गए, सूची जी की भी पार्टी विपक्ष में बैठ गई, अब भारतीय जनता पार्टी करे। किसी को कवरअप करने के लिए कब तक इतिहास का सहारा लेंगे? मैं कवरअप कहाँ कर रहा हूँ सर? मैं कवरअप कहाँ कर रहा हूँ? मैं कवरअप कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो अधिकार की बात कर रहा हूँ जो आप, मैं कह रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ वो नहीं करने वाले, लेकिन जब मौका था तब आपने भी नहीं किया, लेकिन एक लिस्ट बनाकर नहीं हमने किया कि घूमते रहिए। देखिए, ऐसा आरक्षण प्रयास ना राज्य, प्रयास उस समय की सरकारों ने दिया सर, जिसने जो भी था, धर्मेंद्र जी देखिए, निर्माताओं ने दिया है। देखिए, संवैधानिक अधिकार किस राज्य के कितने हैं और केंद्र के कितने हैं सब जानते हैं। क्यों कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया? हाँ, आपने एक लिस्ट बनाकर उन जातियों को बताया कि नहीं हम पक्ष में हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी, सूची जी संक्षेप में, सूची जी संक्षेप में, आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी थी। मैं मान लेता हूं कि बीजेपी वाले नहीं कर रहे, हम यहां आपके साथ हैं, लेकिन आपके ऊपर जब जिम्मेदारी थी तब तो नहीं किया गया। 10 साल तक थे। अब राहुल गांधी यात्रा करे, पदयात्रा करे, बात उठाए, कुछ भी करे, लेकिन जब तक शासन में नहीं होंगे तब तक भला कैसे होगा? ये मान ले कि विपक्ष में रहेंगे तब आवाज उठाएंगे, सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, गद्दी पर आ जाएंगे, तब भूल जाएंगे। थोड़ा फनी क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि स्वाधीनता के संग्राम से मुझे जोड़ना चाहिए कि जब ये अंग्रेजों से पेंशन लेके काला पानी काट रहे थे, तो जिन्होंने सर कटाया और जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम्स और जिस देश में सुई का निर्माण नहीं आईआईएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन जातियों की बात कर रहा हूं जो अब तक पिछले 3 कार्यकाल से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है, जो ये एयरपोर्ट अंबानी और अडानी। चलिए, मैं समझ गया, उसका जवाब नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। सच्चाई यही है कि जाति के नाम पर राजनीति या राजनीति के केंद्र में जाति, सच्चाई यही है। लेकिन सवाल यही कि जब आपके पास ताकत है तो अधिकार क्यों नहीं? आज कहा जा रहा है कि हम हर एक योजना में हर एक तबके को उनका हक देते हैं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। आकलन उत्तर प्रदेश की जनता करे कि उन्हें क्या कुछ मिल रहा है। 2 टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।